हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का हमारा जो फोर्थ चैप्टर है इसको हम लोग डील करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसके अंदर कौन से फॉर्मूलास लगेंगे और हमको इसके अंदर किन किन चीजों को ध्यान रखते हुए ये पूरी की पूरी हमको एक्सरसाइज या चैप्टर को सॉल्व करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके पहले कि हम इसको समझें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने शायद मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अगर नहीं देखा तो कृपया करके उसको देख लीजिए, मगर एक रिकैप में यहां कर देता हूं। अगर मैं यहां पर एक ऐसी टर्म लेता हूं, ये मैंने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया, दिस इज ओनली ए नंबर, मगर इसके साथ अगर जैसे ही मैं कोई एक्स वाई कोई भी एक नंबर लेता हूं, ए से लेके जेड तक कोई भी मैं यहाँ पे नंबर लगा देता हूं, तो ये जो साथ में जो अल्फाबेट लग गया है नंबर के साथ, ये बन जाता है वेरिएबल। और जैसे ही ये एक वेरिएबल बनता है, ये क्या था हमारा, एक नंबर था, और वेरिएबल लगते ही ये क्या बन गया, ये मेरे पास एक बन गई टर्म। और टर्म को अगर मैं प्लस माइनस से सब्ट्रैक्शन कर दूं, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में लगाते हुए कोई और नंबर लगा लूं, तो ये मेरी पूरी की पूरी क्या बनती है, दिस होल बिकम्स एन एक्सप्रेशन। ये मेरी बनती है एक्सप्रेशन, और इसी एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं इक्वल टू 0 लगा दूं, तो ये मेरी क्या बनती है, ये बनती है मेरी एक इक्वेशन। अब आपको ये तो पता चल चुका होगा व्हाट इज ए टर्म, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया था कि कोई भी अगर इक्वेशन है या कोई भी मेरे को टर्म दी गई है, तो टर्म के ऊपर यहाँ पे कोई पावर दी गई होती है, इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या हम डिग्री बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, सिंपली पावर बोलते हैं। अब ये डिग्री है, अगर डिग्री 1 है तो हमारे पास कौन सी होती है, लीनियर एक्सप्रेशन हो सकती है या लीनियर इक्वेशन हो सकती है। और अगर ये पावर यहाँ पर यानी कि डिग्री अगर इसकी 2 बन जाए, तो ये हमारी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन सकती है, या फिर क्या बन सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। अगर यहाँ पर पावर 2 हो जाए तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अगर यहाँ पे पावर 2 हो जाए तो ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक क्या। अब बेटा जी मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अभी आपको ये तो मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, वो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री यानी कि पावर यानी कि एक्सपोनेंट, अगर ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब ये बनती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे सर अगर यहाँ 3 होगा तो क्या होगा, बन जाएगी बेटा क्यूबिक इक्वेशन, और वो हमारा क्या है, हायर लेवल में है, 11th 12th के अंदर जाके आप उसको पढ़ोगे, अभी हमारे वो लेवल के अंदर नहीं है, हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या किया, जो वेरिएबल जो हमारा है वो हम लोग वैसे ही रखते हैं, और कोफिशिएंट के लिए हम लोग एक अलग नंबर ले लेते हैं जो कि क्या होता है, एज ए सिंबल काम करता है। ये हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट है, और ये वेरिएबल ऐसे ही रखा हमने, कोफिशिएंट को हमने ए लिया, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट था उसको हमने अदर देन ए लिया, बताने के लिए सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, सिर्फ इनको हमने डिनोट किया कि x के साथ में जो होगा उसको b बोलेंगे, x के साथ में जो होगा उसको हम a बोलेंगे, और जो कांस्टेंट होगा ना x के साथ है ना x स्क्वायर के साथ है उसको हम c बोलेंगे। ये चीज बोलने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है। मगर अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि जब भी हम एक ऐसी इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर हम लोग हमेशा आगे लिखते हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, क्या लिखते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका एक बड़ा खास मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी अभी बताता हूं। ये देखो, ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर मैंने क्या बोला, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a क्या है, 2 है, अगर 2 की जगह पे मैं 0 लिख दूं तो क्या होगा, लो जी हमने यहाँ पे लिख दिया 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x स्क्वायर से होगी, तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 को किसी भी चीज में ऐड कर दो तो वो हमारा कोई वैल्यू नहीं रखता, मैंने इसलिए इसको यहाँ से भी हटा दिया, तो क्या बन गया, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। मुझे चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए हम लोग आगे लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये सब मैंने बता दिया। अब हम क्या जाएंगे, हम समझेंगे फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग, और ये QUAD फुल स्टॉप है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
और ये लिखा मैंने इक्वल टू n, ये देखो मैंने क्या 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 लिखा है, इक्वल टू लिखा, साथ में n लिख दिया। अब इक्वल टू तो लंबा नहीं करना, अगर ये लिख दो इसका मतलब होता है इक्वेशन। आजकल के जो न्यू टीचर आए ना, दे आर नंबर 1 जोकर्स, दे डू नॉट नो हाउ टू राइट इक्वेशन। वो सिर्फ इक्वल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चले जाते हैं। मगर सॉरी, उनको जोकर बोला है तो सही है, ऐसे टॉपिक लगी नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या है अभी बताऊंगा। सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका एक और नाम है वो भी बताने वाला हूं। नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना, यानी कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। नंबर 4 दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। अब आपको बताता हूं कि हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 मेथड हैं, चौथा मेथड हमारे में नहीं है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, लास्ट की लाइन जो मैंने उस वीडियो में कही हुई है, क्या कही हुई है कि हम जब भी लीनियर इक्वेशन लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ग्राफ के ऊपर। मगर अगर हमारे पास हायर लेवल की इक्वेशन आ जाए, हम कहां करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो ये मेथड हमारे पास अभी हमको इस एक्सरसाइज में यूज नहीं करना, हमको क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड यूज करने हैं। ग्राफिकल मेथड हम सीखेंगे मगर क्लास 11 12 में। अब आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को आप लोग समझते आ रहे हो, क्लास 7th में भी सीखा आपने, 8th में भी सीखा, 9th में भी सीखा। अब फैक्टराइजेशन में करते क्या है, फैक्टराइजेशन में हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो चीज है ये होता है, क्या होता है, एक हमको टर्म दी गई होती है, एक इक्वेशन है हमारे पास, उसके अंदर से सेंट्रल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। देख लो मैंने क्या लिखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और यही मैंने टर्म आपको बता दी, 2x लिखा, इसको हम टर्म बोलते हैं, और टर्म के साथ कोई चीज जुड़ जाती है एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसके साथ इक्वल टू लग गया तो इक्वेशन बोलते हैं, इसीलिए ये टर्म आती है। ये चीजें ध्यान में रखा करो, बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। नाउ कम्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक नाम और है, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी मेकिंग देम परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर बनाते जाना है। जब ये क्वेश्चन करेंगे मैं आपको वो समझाऊंगा भी। अब आते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं समझाऊंगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि ये चीज समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और फैक्टराइजेशन तो आप लोग क्लास 6 ऑनवर्ड्स करते ही आ रहे हो। अब क्या है बेटा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम ड्यूरिंग 1990s, 1990 से पहले, यानी कि 1992 में मैथमेटिक्स चेंज हुई थी बुक, जो अभी आपकी बुक है, उसके बाद ये चीज है। 92 से पहले क्या होता था कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ड्राइव करते थे, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मगर आजकल की जो आपकी बुक्स आ रही है, एनसीईआरटी जो है, वो बोलती है इस फॉर्मूला को ड्राइव नहीं करना, ओनली यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको ये लर्न करना है, समझना है, और उसको आपने इसको बस एज इट इज यूज करते चले जाना है। अब ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला है x की वैल्यू हमेशा निकालनी होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बोलोगे सर ये क्या लेके आ गए आप, b लेके आ गए, यहाँ b का स्क्वायर लगा लिया, यहाँ 4 लगा लिया, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें abc क्या है, आप बोलोगे सर ये तो समझा दो तुम, चलो abc क्या है, चलो ये बता देते हैं आपको। अब ये क्या है, देखो बेटा मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन होती है। अब मैंने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने एक और इक्वेशन लिख ली जो मैंने पहले लिखी थी आपको समझाने के लिए, मैंने उसको भी लिख लिया। अब इसके अंदर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को इसके साथ इसको कंपेयर करूं, तो मैं देखूंगा कि ए की जगह पे क्या आ गया, ए की जगह पे 2 आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, और सी की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये मेरा क्या है कि ये मेरे को एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी थी, मैंने इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। ऑन कंपेयरिंग आई फाउंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी मेरे को मिल गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेरा एक मेथड जो है, जिसको कि हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास b भी है, b की वैल्यू भी है,
बी की वैल्यू फिर से उसका स्क्वायर करना है, 4 हमको फॉर्मूला लगाना है, वही ए और सी की वैल्यू भी हमारे पास है और यहाँ पर भी ए है। मगर अब इसके अंदर क्या है, कुछ बातें और है जो समझना है। जो ये चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस जो 4ac होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू डी। अब बोलोगे सर ये कौन सी नई चीज लेके आ गए, ये न्यू आइटम क्या है, डी डी डी। अब ये बताते हैं, डी फॉर कोई डॉन नहीं है, डी फॉर कोई डेंजर नहीं है, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी हमने कोई क्वेश्चन करना है हमको सबसे पहले लिखना है डिस्क्रिमिनेंट, ब्रैकेट में डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये हम लोग जो मैंने आपको बोला है अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसकी वजह से मैं वैल्यूज निकालूंगा। किसकी निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, मतलब आंसर निकलेगा। मगर अब क्या है, मैंने आपको बोल दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। डी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आपने ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और आप लोग क्या यूज कर रहे हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हो, यू हैव टू फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सीधे पहले ही निकाल लेंगे, हमारी जो चांसेस ऑफ एरर खत्म हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही मेरे को इसका आंसर आएगा, इसका आंसर यानी कि वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी, डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा, उसको देख के मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो x की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी। मेरे को पहले ही पता लग जाएगा कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, कैसा होगा, और उसके अंदर क्या चीज होगी और क्या चीज नहीं होगी। अगर वो चीज वहां पर है और वो चीज से वो चीज अगर हट रही है तो ठीक है, नहीं है तो आंसर गलत। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर देखो मैंने फिर से एक बार इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में मैं और जानकारी दूंगा, मगर उसके पहले एक चीज और बता देता हूं। ये जो इक्वेशन है बेटा, इसमें कितने वेरिएबल हैं? आप बोलोगे सर इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल तो x हैं, एक ही होगा। नहीं, इसमें दो हैं, एक स्केयर वाला वेरिएबल है और एक बिना स्केयर वाला वेरिएबल है। और आप आज एक अपने साथ बांध लो अपनी एक बात, जितनी बड़ी पावर साथ में लगी हो, यानी कि कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जितनी बड़ी डिग्री लगी होगी और वो डिग्री की वैल्यू जो होगी उतने ही उसके आंसर्स निकलेंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो डिग्री है, डिग्री क्या है, 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 2, तो इसके कितने आंसर्स होने चाहिए, 2। इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। इसीलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने आंसर्स निकलते हैं हमारे, हमेशा 2 निकलते हैं। और बच्चे इसी बात से कंफ्यूज होते हैं, ये 2 आंसर कहां से आ गए। ये 2 होते नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, 2, इसलिए 2 आंसर। डिग्री 3 होगी, 3 आंसर्स, डिग्री 4 होगी, 4 आंसर्स, ऐसे चलता है। अब जो आंसर्स निकलते हैं उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। और हमको रूट्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है, और बोला जाता है इनकी नेचर बताओ, ये किस तरह से दिखते हैं ये बताओ, और वो सब चीज देखने के लिए अगेन हमको डिस्क्रिमिनेंट ही देखना पड़ता है। अब बेटा जी, मैंने जितनी भी बातें की हैं उसके अंदर मैंने एक ही बोली है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना बड़ा जरूरी है। अब ये कैसे होगा, ये देखिए। अब इसके अंदर क्या है कि जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट की कोई वैल्यू आएगी, वहां से मैंने क्या बोला था कि आपको आंसर्स का पहले पता लग जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, करता हूं, इफ d इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने ये d लिखा है, d का मतलब क्या हुआ, d का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात याद रखना, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वेयर, ये बाद में लिख लेते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है, इसको हम बाद में भी नोट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा, हर बार लिखूंगा मैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर d की वैल्यू यानी क्या आ गई, 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी का मतलब होता है कि किस में आएगी, पॉजिटिव होना चाहिए आंसर, कि हमारे पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, 0 1 2 3 4, 0 को छोड़ के 1 2 3 4 जितना मर्जी आ जाए, सारे आंसर प्लस में हो गए, तब क्या होगा, देन द रूट्स। अब मैंने यहां रूट्स लिख दिया, रूट्स का मतलब है आंसर, सॉल्यूशन। जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मैंने यहां लिख दिया DISTINCT, डिस्टिंक्ट लिख दिया। अब बोलोगे सर डिस्टिंक्ट क्या होता है,
डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट, यानी कि मेरे पास इसके दो रूट्स आएंगे, दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर अलग अलग होंगे, दोनों आंसर अलग अलग भी होंगे और वो क्या होंगे, रियल होंगे। अब आप ये पूछ लेना कि रियल क्या होता है, इसके लिए अभी बेटा जी रियल नंबर वगैरह मैंने सारे के सारे अपने जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली समझाया है, वो देख लीजिएगा। अब यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बात को कभी भी भूलिएगा मत कि मैंने यहाँ d लिखा है, d किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है वो क्या है, अगर प्लस में आता है तो क्या होगा कि उसके रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते। अब बेटा जी सेकंड कंडीशन क्या है, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया यानी कि आंसर b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, 0 वैल्यू आ गई, तब क्या होगा, देन द सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव किस किस्म के रूट्स होंगे, रिपीटेड रूट्स। कौन से रूट होंगे, रिपीटेड। रिपीटेड क्या होता है, सेम सेम, यानी कि जो दो रूट्स आएंगे, जो दो सॉल्यूशंस एक्स की वैल्यू दो आएंगी, कैसे आएंगे वो तो सिखाएंगे मगर दोनों क्या होंगी, बिल्कुल सेम होगी। दोनों अंदर एक का 2 आया, दूसरा भी 2 होगा, एक 1 है दूसरा 1 है, एक 1/2 है दूसरा भी 1/2 है, एक 3/2 है दूसरा भी 3/2 है, वो यहीं से पता लग जाएगा हमको, है ना। अब क्या है बेटा जी, अगर d की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0 से छोटी आ गई, इफ d इज लेस देन 0 तो क्या होगा, आंसर नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा then the roots of quadratic equation will be unreal। unreal को हम क्या बोलते हैं, नॉन रियल होंगे, ऐसा हमारे पास आंसर आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, आपको भी पता चल चुका होगा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस चैप्टर के अंदर मेरे को क्या क्या काम करना है। आपको मैंने ये पूरा चैप्टर एक नटशेल के अंदर पूरा कंसाइज करके अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करते आ रहे हो, फैक्टराइजेशन, वो सब चीजें हम लेंगे। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमको यही देखना है कि क्या वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशन दी गई क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 स्टेटमेंट्स हैं और एवरीथिंग वी विल टेक अप, बट वी विल टेक अप इन अनदर वीडियो। अगर हम लोग इसको समझ चुके हैं तब आपसे एक गुजारिश है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये पूरा का पूरा ये चैप्टर है, वीडियो है, कम से कम 2 बार देखो ताकि कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। समझ में आ गया तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप जब आते हैं तो बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब वंस अगेन, प्लीज डोंट फॉरगेट। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगी, हौसला अफजाई होगी कि मैं और वीडियो बनाता रहूं। शुक्रिया।